स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में कुछ और टाइप्स करेंगे। इंटीग्रेशन में पार्ट से रिलेटेड होंगे, उसमें भी लेकिन दो टाइप्स रहेंगे आपके पास। बारी बारी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइप में हम क्वेश्चन करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कि हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंटीग्रेट e की पावर 3x इंटू cos 2x dx। तो आपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स में क्या होता है फॉर्मूला आपके पास आई लेट का, कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको मानना होता है, सेकंड किसको मानना होता है। तो आई लेट, आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले फंक्शन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आए तो आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, चेंज भी कर दो इनका ऑर्डर। इस ऑर्डर से हिसाब से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, और सेकंड क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप चेंज करके भी लिख दोगे, सिर्फ इसी के लिए अगर चेंज करके भी लिख दोगे, फर्स्ट और सेकंड को चेंज भी कर दोगे, देयर इज नो चेंज इन द क्वेश्चन। तो मतलब आप इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन बाकी में चेंज नहीं, बाकी का ऑर्डर वैसे ही रहेगा जैसे ले रहे हैं हम। जो पहले आ रहा है उसका फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा उसका सेकंड फंक्शन। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे होते हैं तो उसमें आप ऑर्डर भी चेंज कर दो, तो देयर इज नो चेंज इन द आंसर। तो आपने इसके लिए ध्यान रखना है, किसी को भी मान सकते हैं। तो जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं उसको मैं वैसे ही कंसिडर कर रहा हूं। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स कैसे यूज करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये आएगी प्लस c। अब यहां पे हम कर देते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन ये आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो क्या आ गया बस साइन 2x इंटू ई की पावर 3x dx प्लस। अब भी ये इंटीग्रेशन खत्म नहीं है, फिर दो पार्ट्स आ रहे हैं, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे इसको फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां पे क्या आएगा आपके पास, cos 2x इंटू ई की पावर 3x ओवर 3 प्लस 2/3। यहां पे क्या गलती करते हो आप, अब जो भी इंटीग्रेशन करके आएगा वो 2/3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसको बिग ब्रैकेट लगाने हैं यहां पे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन ये इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, दिस माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या आएगा, cos 2x इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c। अब यहां पे क्या आ गया आपके पास, e की पावर 3x इंटू cos 2x ओवर 3। अब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/9 आ गया आपके पास। तो क्या आ गया, e की पावर 3x इंटू साइन 2x। अब इसको यहां पे माइनस मल्टीप्लाई किया तो 2 दैट इज 4/9, और यहां पे क्या बच गया, cos 2x इंटू ई की पावर 3x dx प्लस ये आ गया। अब ध्यान से देखो आप, तो आप ऐसे ही करते रहोगे, फिर दो फंक्शन बन रहे हैं, इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो रही है आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप अब ध्यान से देखो तो ये वापिस से रेपिटेशन नहीं हो रही है, ये देखो और ये देखो, तो ये वापिस से रिपीट हो गया आपके पास, सेम फंक्शन रिपीट हो गया। तो आपने क्या करना है, इस तरफ जो आई लिखा है उसको इंटीग्रल टोटल वैसे ही लिखो। तो आई इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू cos 2x ओवर 3, ये आ गया, प्लस 2/9 e की पावर 3x इंटू साइन 2x माइनस 4/9। तो ये किसके बराबर है, आई के बराबर, आई के बराबर है, तो आई लिख दें। अब जो सेम टर्म्स हैं उसको हम एक तरफ ले आएंगे, आई वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास वो देखते हैं। अब जो सेम नेचर वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले आएंगे, आई प्लस हो जाएगा इधर आके 4/9 आई। तो यहां पे जो है वो वैसे रहना है, cos 2x ओवर 3 प्लस 2/9 e की पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 13/9 आई।
तो यहां पे क्या आ गया, e की पावर 3x इंटू कॉस 2x ओवर 3 प्लस 2y9 e की पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस c। अब i निकालना है आपने, तो 9y13 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 9y13 दैट इज 39 इंटू e की पावर 3x cos 2x प्लस 9 ऊपर जाएगा, 9y13 इंटू 2y9 e की पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस 9y13 c। तो i क्या आ गया आपके पास, जो कट होता है वो काट दो, 3 13 दैट इज 3 ओवर 13 e की पावर 3x cos 2x प्लस 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 ओवर 13 e की पावर 3x इंटू साइन 2x और दिस इज द कांस्टेंट टोटल, मेक इट अनदर कांस्टेंट c1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे लिखते हैं, दैट इज योर i, मतलब टोटल इंटीग्रल जो निकालना है आपने इस टाइप के क्वेश्चन में, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आते हैं तो आप 2 टाइम्स इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। कर लोगे आप इस टाइप में, तो 2y13 है यहाँ पे, तो ऐसे करना आपने यहाँ पे। अब हमारे यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला जब बन रहा है तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये, e की पावर x f of x प्लस f डैश x। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या आता है, e की पावर x f of x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब आपका ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, e की पावर x e की पावर x f of x इसको मान लो, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये आ रही है, तो सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा e की पावर x साइन इनवर्स x। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना है, आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसको 2 टाइप्स में सॉल्व करना है। अलग कर दो इसको, ये अलग कर दिया, और प्लस e की पावर x ये अलग कर दिया, 2 पार्ट्स में कर दिया इसको आपने। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट है ये वाली चीज, इसको आपने इंटेशनरी पार्ट से अप्लाई करना है। तो पता है इनवर्स फंक्शन है तो वो फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड होगा, तो क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही होती है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये आती है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये आती है। और अगला जो इंटीग्रेशन है उसको एज इट इज रहने दो, उसमें कोई चेंज नहीं करनी है, और प्लस सी। ऐसा करने से आपको पता चल गया ए और ये दोनों सिमिलर है, लेकिन साइन दोनों का चेंज है, तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस सी, दिस यूर इंटीग्रल। तो क्या बताया था मैंने, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं तो भी यही आना था, लेकिन आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब सीधा इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको आपने इवेल्युएट करके बताना है। तो जब कभी क्वेश्चन के बीच में फॉर्मूला बन रहा है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, लेकिन वो क्वेश्चन के बीच में कोई चीज इस टाइप में बन रही है तब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके शुरू में ही वो फॉर्मूला बन रहा है तो यू कांट यूज द फॉर्मूला, यू हैव टू इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x माइनस 3 इंटू e की पावर x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये डायरेक्टली उस फॉर्म में ही बन रहा है। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, x माइनस 1 माइनस 2 क्या होता है, वही चीज रहती है, x माइनस 3 रहेगा आपके पास यहां पे। तो आपने क्या करना है, x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग लिखना है, माइनस 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग करना है, और e की पावर x वैसे लिखना है। तो दोनों को सेपरेट करके लिख दिया आपने, वही टर्म है उसको चेंज करके लिखा, मॉडिफाई करके लिखा। तो पहली टर्म क्या बन गया आपके पास, 1 ओवर x माइनस 1, और दूसरी क्या बन गई, माइनस 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx, ये आ गया। अब यहां पे भी इसको सिंप्लीफाई किया तो फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको f ऑफ x मान लू, लेट f ऑफ x में इसको मानू 1 ओवर x माइनस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करूं, f डैश x निकालूं तो क्या आएगा,
इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 इंटू क्या आएगा, -2 पावर आएगा -1, ये आएगा आपके पास x -2 का होल स्क्वायर, पावर ऊपर जाएगी तो ये आएगा आपके पास कुछ बन रहा है। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, यहाँ पे एक क्यूब है आपके पास, यहाँ पे x -1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या करो आप x -1 का होल क्यूब, यहाँ पे क्या लिखो x -1 का होल क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया x -1 का होल क्यूब, x -1 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या बच गया x -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया x -1 का होल क्यूब। अब जो पुट करना है तो आपने क्या करना है, होल स्क्वायर पुट करना है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है ये पावर ऊपर जाएगी तो -2 बनेगी, तो क्या आएगा -2 इंटू x -2 की पावर -3, f डैश x क्या आ जाएगा आपके पास -2 ओवर x -1 का होल क्यूब, मतलब इस चीज की डिफरेंशिएशन ये आ रही है इंटू e की पावर x। तो वी नो दैट हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x क्या होता है आपके पास e की पावर x f ऑफ x प्लस c, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इवेल्युएट करके बताया था, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या है आंसर आपके पास f ऑफ x e की पावर x इंटू f ऑफ x क्या है यहाँ पे 1 ओवर x -1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो दिस योर कंप्लीट आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन है log ऑफ log x प्लस 1 ओवर log x का होल स्क्वायर इंटू dx। जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, पुट log x इक्वल टू y, log x को आप पुट कर दो। जब log x को पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा e की पावर y, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो log के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू e की पावर y। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा e की पावर y dy, dx इक्वल टू e की पावर y dy। अब यहां पे हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास log ऑफ log x की वैल्यू कितनी है 1, और प्लस यहां पे क्या आएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर, और dx क्या आ जाएगा e की पावर y dy। इस फॉर्म में आपके पास बन गया। तो ये भी क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन किया आपने उसकी फॉर्म में बन गया, लेकिन डायरेक्टली हमें पता है वैसे ही नहीं बन रहा है क्योंकि log y की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 ओवर y, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 ओवर वाई स्क्वायर, वैसे ही नहीं बन रहा है जैसे फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना आपने, log y है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 ओवर y, तो मैंने अपनी मर्जी से उसको लिख दिया यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप जो चीज लिखी है उसको बैलेंस करने के लिए आपने उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर। ऐसे अगर जब लिखा है मैंने तो कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आ रही, तो मतलब सेम चीज है ये आपके पास। अब हम क्या करेंगे, log ऑफ y प्लस 1 ओवर y ये अलग पार्ट कर देंगे dy, और अगला पार्ट माइनस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर e की पावर y dy, ये पार्ट अलग कर देंगे। और दोनों पार्ट में आपके पास log y की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 ओवर y, वैसे ही बन रहा है 1 ओवर y की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी नो दैट e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x dx, इसका क्या होता है e की पावर x एफ ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम फॉर्मूला, क्योंकि एफ ऑफ x यहाँ पे log y है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ रही है 1 ओवर y, यहाँ पे एफ ऑफ x क्या है 1 ओवर y, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ रही है माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया पास log ऑफ y इंटू e की पावर y माइनस 1 ओवर y इंटू e की पावर y प्लस c। दोनों में आप 1 ओवर y कॉमन लेके भी लिख सकते हो, e की पावर y तो यहाँ,
तो दिस योर कंप्लीट आंसर। लेकिन ये मॉडिफाइड आंसर आपके पास जनरल फॉर्म में नहीं है, y की फॉर्म में है। तो y क्या पुट किया आपने, log x, तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में आप लिख सकते हैं log ऑफ log x माइनस 1 ओवर log x, और यहां पे e की पावर y की वैल्यू क्या है, इंटू x प्लस c। दिस योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो उसको आप इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सेम ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपने यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन एक्स, तो हमने 1 को 1 रहने दिया और साइन एक्स पे साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का, दैट इज 2 साइन a cos a, दिस इज योर फॉर्मूला। तो साइन 2a है तो a आएगा, यहाँ पे a होगा तो a/2 होगा, a/2 होगा तो a/4 होगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, और नीचे आपने 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला यूज करना है, और 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos k। तो यहाँ पे cos 2a की जगह a है तो a/2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे x है तो 1 प्लस cos k, सॉरी 2 cos k x/2 ये हो जाएगा। तो हमने 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला यूज किया, 2 cos k x/2। तो हमारे पास क्या आ गया, अब आगे e की पावर x 1 ओवर करेंगे 1 ओवर दिस थिंग, दैट इज 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और अगली टर्म को ओवर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा tan x/2, ये चीज आता है। अब हमारे पास यहां पे देखा जाए, हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x मेरा tan x/2 मान लेते हैं। अब tan x की डिफरेंशिएशन करें तो क्या आती है, सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। अब ध्यान से देखो तो ये वही चीज बन रही है, ये tan x और इसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट वही आ रही है, 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x। जो फॉर्मूला आप यूज करते हो उस फॉर्मूले को आपने बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, और ये क्या आ गया, e की पावर f ऑफ x प्लस c। अब ये फॉर्मूला हमने बताया क्यों यूज किया, क्योंकि ये इसकी डिफरेंशिएशन आ रही है, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू tan x/2 प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगा के इवेलुएट किया है, और फिर आपके पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, और उस फॉर्मूले को यूज करके हमने आंसर निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे करते हैं। तो आपने ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से रिलेटेड है, और साथ में एक फॉर्मूला और ऐड हो गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, e की पावर x एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x। तो उसी को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कैसे यूज किया जाता है वो बताया आपको। तो आज के लिए आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।